पोर्शे कांड पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है तो बंगाल में छठे चरण की वोटिंग से पहले एक नए मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। ये मामला ममता बनर्जी के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने कुछ दिनों पहले रामकृष्ण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ को लेकर दिया था। हम आपको उस बयान के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक अपडेट दे देते हैं। आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। इस मार्च में साधु संतों ने हिस्सा लिया। यह यात्रा अलग अलग जगह से आए संतों ने निकाली। इसमें रामकृष्ण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। हालांकि इन संगठनों से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने निजी तौर पर हिस्सा जरूर लिया। संतों ने इसे स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया। संतों का सम्मान मिलना चाहिए। ये कोई प्रतिवाद यात्रा नहीं है, ये स्वाभिमान यात्रा है। यहाँ पे कोई छोटा मोटा नेता भी बोलता है कि हम आपको साधु नहीं मानते हैं। ये कैसा बात हो गया? बीजेपी बोल के हमारा कोई बीजेपी आज है, बीजेपी काल नहीं रहेगा। भगवा वस्त्र हमेशा रहेगा। ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा तो जा रहा है संत रास्ते पे निकला है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है बीजेपी ने ये रैली निकाला है। बंगाल की 42 सीटों में से 17 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। संदेश खाली के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। बीजेपी उनको हिंदू विरोधी बता रही है, लेकिन क्या वाकई में ममता ने रामकृष्ण आश्रम या सेवाश्रम संघ पर सवाल उठाए हैं? सच क्या है? इस रिपोर्ट में দেশটা সর্বনাশ করছেন। আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন। लोकसभा चुनावों के बीच हुगली की रैली में 18 मई को ममता बनर्जी ने जो कहा वो इस चुनाव में उनकी सियासी मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। उन्होंने क्या कहा था जिस पर एक हफ्ते बाद भी विवाद नहीं थम रहा? पहले आप वो सुनिए। সব স্বজন সমান হয় না। এই যে বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন, আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবা সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু যে লোকটা বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেবো না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটা সর্বনাশ করছেন। আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন। ममता ने अपने भाषण में संगठन के लिए पूरी श्रद्धा की बात कही है और सिर्फ कार्तिक महाराज पर सवाल उठाए, लेकिन उनके बयान ने बीजेपी को नया चुनावी हथियार दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को जब बंगाल के बांकुड़ा पहुंचे तो उन्होंने इसे ममता की वोट पॉलिटिक्स बता दिया। टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया है। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहां की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को, हमारे महान संगठनों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही है, बदनाम कर रही है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो ममता ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो किसी संस्था के खिलाफ नहीं है। दरअसल ममता ने कार्तिक महाराज का जिक्र करते हुए कहा था कि रामकृष्ण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ संत दिल्ली के बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो इन दोनों संस्थाओं का पूरा सम्मान करती हैं। कार्तिक महाराज को ममता का विरोधी माना जाता है। इस मामले में उन्होंने नोटिस भेजकर ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। कार्तिक महाराज मुर्शिदाबाद में भारत सेवाश्रम संघ के सचिव हैं। कार्तिक महाराज ने यहां आश्रम के अलावा स्कूल और अस्पताल भी बनवाए हैं। कार्तिक महाराज का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के मुद्दे पर ममता वर्सेस बीजेपी हो चुका है। बीजेपी के तेवर से साफ है कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ममता की तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया। भारत सेवाश्रम संघ, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की संस्थाओं को बदनाम कर वो मुस्लिम वोटर्स को खुश करना चाहती है।
बंगाल में रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ की ताकत का अंदाजा बीजेपी को भी है और टीएमसी को भी। शायद इसीलिए ममता ने अपने बयान पर तुरंत स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि अभी 2 चरण की वोटिंग होनी है।